आप जो शादी की तो घर वाले की मर्जी से की या कि भाग के की थी शादी? भाग के कोर्ट भाग में के की शादी थी। की। तो ये भी हो सकता है कि आपकी दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई, नहीं, वो हारे थे ना चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह से। तो मेरे बड़े पा के आँख पे चढ़े थे, उसमें मेरे बाप यहाँ नहीं था। आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपने घर वालों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? यही कहूँगी, कहाँ भागेंगे, भाग लो, लेकिन तुम लोग फांसी के फंदों पे चढ़ोगे जरूर। षड्यंत्र के तहत 14-15 लोग घेरे के, क्योंकि मेरा भाई जो था 24 साल 25वां लगने वाला था उसका। और मेरे से 6 इंच लंबा था, हट्टा खट्टा था, बॉडी थी, तो 2-3 आदमियों से वो मरने वाला नहीं था। 7-8 आदमियों ने उसको दबा के उसके छाती पर चढ़ कर धर्मवीर गिरी ने उसको गोली मारी। और उत्तम गिरी या शशि भूषण गिरी ने कहा कि सटा के मार वरना ये मरेगा नहीं, तो छाती पर चढ़ के उसके सर में गोली मारी गई। आप सभी लोग साथ ही में थे? हम लोग साथ में थे, कार में। कार पर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, पाइप लाठी डंडों से हमला हुआ, जिससे कार का बैलेंस खराब हो गया। कार चली गई खाई में। उसके बाद हम लोग फंस हुआ है, प्रशासन की निकम्मी की वजह से हुआ है। अभी तक कहाँ कुछ प्रशासन की, मेरे पति को मरे 3-4 दिन हो गया, अभी तक किसी को नहीं पकड़ी है। आप लोगों को भी धमकी मिल रही है? धमकी मिला है भैया को, दोनों मारने के लिए उनके, और मेरे को। गांव के लोग मेरे को बोले कि खड़े हो जाओ चुनाव में आप। हाँ। मैं नहीं खड़ा हो रही थी। हाँ। मुझे ये सब राजनीतिक में नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गई और वो भी खड़ा हुआ मेरे विपक्ष में। हाँ। उसको 10 को वोट मिला, मेरे को 110 वोट मिला। हाँ। मैं जीत गई। मेरा वो जीती मैं अपने बेटे के चलते। बेटा मेरा इतना था। हाँ। अच्छा कि 20 लड़के 25 लड़के उसके साथ हमेशा सूरज भैया सूरज भैया सूरज भैया, सारे गाँव के लोग सबको मदद करता था। हाँ। कोई बीमार हो जाए ना, बाबू मेरे से पूछता भी नहीं, गाड़ी उठाएगा, सबको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा, अपने बल पैसा रुपया सबको देगा। इतना लड़का कहीं ना कहीं वो समाज के लिए ही जीते मरते थे। अपने बारे में, सामाजिक आदमी थे। अपने बारे में कभी नहीं सोचा। 2 रुपया रहेगा वो भी दे देगा किसी को, अपने बारे में कभी नहीं तो ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मौजूद हैं छपरा जिला के रसूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे एक बच्चे की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है, और आज से नहीं इतने दिन से वो सरकार चला रहे हैं। उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, और फिर भी ऐसी नाकामी उनकी प्रशासन है। आप उसके बारे में जान के आप भी चौंक जाइएगा। अभी हम ऐसे घर पे मौजूद हैं जहां पे इनकी मम्मी जो है वर्तमान में उप मुखिया हैं। हम उनके परिवार से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भी हत्या हुई है किस तरह हुई है। इसके पहले इन्होंने प्रशासन को क्या सूचना दी थी कि नहीं दी थी? भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? रविकांत गिरी। ये जो घटना हुआ ये किस तरह हुआ और कहाँ पे हुआ? ये घटना नेशनल हाईवे जो टोल टैक्स है चपराठा का, जी जी, टोल टैक्स से लगभग 100 मीटर आगे हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पर। और वो व्यक्ति कौन था, उसका नाम क्या है और वो क्या करता है अभी? जिसने हत्या करी है वो शशि भूषण गिरी, धर्मवीर गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, आदर्श गिरी, उत्तम गिरी, जयराम गिरी। महिलाएं भी हैं जिनको सबको नामजद किया है। ये सब षड्यंत्र के तहत 14-15 लोग घेरे के, क्योंकि मेरा भाई जो था 24 साल 25वां लगने वाला था उसका। और मेरे से 6 इंच लंबा था, हट्टा खट्टा था, बॉडी थी, तो 2-3 आदमियों से वो मरने वाला नहीं था। 7-8 आदमियों ने उसको दबा के उसके छाती पर चढ़ कर धर्मवीर गिरी ने उसको गोली मारी। और उत्तम गिरी या शशि भूषण गिरी ने कहा कि सटा के मार वरना ये मरेगा नहीं, तो छाती पर चढ़ के उसके सर में गोली मारी गई। आप सभी लोग साथ ही में थे? हम लोग साथ में थे, कार में। कार पर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, पाइप लाठी डंडों से हमला हुआ, जिससे कार का बैलेंस खराब हो गया। कार चली गई खाई में। उसके बाद हम लोग फंस गए। हमें निकलने में 2-3 मिनट टाइम लगा। इतने में मेरे भाई को पीछे से खींच के निकाल लिया गया। हम लोग 2-3 मिनट बाद निकले तो पहले उसके बाद भाई को मारा गया हमारे आंखों के सामने। हम पे भी मारा गया, जिसमें बहुत जगह चोटें आई है। उसके बाद मेरे पे गोली चली, हृदय पे रवि एक के मार गोली, ऐसे कहा गया। फिर मैं कूदा झाड़ी में, जिससे मेरी जान बची। मेरे बड़े भाई पर भी गोली चली, लेकिन वो दूर से निकल गई। इसके पहले क्या इस बात की आशंका थी कि आपके जान पे कभी भी खतरा हो सकता है और आपके परिवार पे कभी भी खतरा हो सकता है, ऐसा आपको पहले से जानकारी था? बिल्कुल जानकारी था, और लिखित में कई बार आवेदन दिया गया है। जान की धमकी मिलने का भी बिल्कुल लिखित दिया गया है। और कई बार हमला हुआ है जिसके सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, एविडेंस, सब चीजें थाना पे दिया गया। पर मतलब एक तिनके के बराबर भी उसमें कार्रवाई कभी नहीं हुई। क्या लगता है कि प्रशासन उनके सपोर्ट से है? प्रशासन अभी तक तो उनके सपोर्ट से पहले से था ही, तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने पहली बार एक्टिव
होकर तब दिखाया जब मैंने फ़ोन करके कहा बड़े भाई ने, और एक लड़का दौड़ के भी थाने पर गया था कि सर जो होना था हो गया, हत्या हो गई। तब प्रशासन पहली बार एक्टिव हुआ। जब हत्या हो गई तब प्रशासन आया। प्रशासन तो पहले भी एक्शन ले सकती थी कि इस घर पे जान का खतरा मंडरा रहा है। कई बार आपने सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज उनको प्रस्तुत किया है और आप पूरी सूचना भी दी है और आपने सीसीटीवी कैमरे का भी फोटो प्रस्तुत किया, तब कार्रवाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं संलिप्त है उस परिवार की तरफ से पूरी पुलिस प्रशासन, तो ये उनकी नाकामियां मानी जाएगी। बिल्कुल नाकामी मानी जाएगी। जब कभी हमला होता था मेरे घर पे और मैं फोन करता था प्रशासन को, लगभग कई बार हमला हुआ है आपके घर पे? घर पे 2-3 बार हमला हुआ है। रोड पे जहाँ पे हत्या हुई है उसी जगह पे एक बार पहले भी गाड़ी पे हमला हुआ था। तो जब भी हमला होता था तो प्रशासन को फोन किया जाता, तो अलग अलग कमियां कि हमारे पास सुरक्षा कर्मी उतने नहीं हैं, थाना पे गाड़ी नहीं है, अभी कैसे भेजे, आप लोग संभालिए। 2-2.5 घंटे में थाना आता था, मतलब थाना इंतजार करता था किसी की हत्या हो जाए। अब हत्या हो गई तो पुलिस प्रशासन आके अब क्या करेगी? हत्या हो गई और अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? उसी दिन 2 महिलाओं की और एक जयराम गिरी जो बुजुर्ग है, इन सब का दादा बाप है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो गोली अपने हाथ से मारा है उसका गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जिनके हाथ में बंदूकें थी वो अभी तक फरार है। 6-7 लोग थे, सभी हथियारधारी हैं, वो कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं, सभी फरार हैं। प्रशासन अभी तक सुरक्षा के लिए हमें कुछ नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि हमारे पास सिपाही उतने नहीं है। क्या लग रहा है कि अभी भी आपके पूरे परिवार पे खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल, कभी भी अभी भी हमें धमकी दी जा रही है, केस वापस लो, गाँव छोड़ के चले जाओ, वरना घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। बताइए, इस तरह की इनके परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और फिर भी पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है और ना ही उस परिवार को गिरफ्तारी कर रही है। अभी पूरी तरह से जो व्यक्ति गोली मारा है और जिस बच्चे का उन्होंने हत्या की है, आज तक वो व्यक्ति वो खुलेआम घूम रहा है और आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई किसी प्रकार की। जबकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उनके पास गृह मंत्रालय है और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी कमी है और इसमें थाना अध्यक्ष की भी बहुत बड़ी कमी है कि आज तक इस परिवार की ना ही सुरक्षा मुहैया कराई गई और ना ही किसी प्रकार की पहले एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन। उनको पहले एक्टिव होना चाहिए और नहीं हुए और ना ही पहले कार्रवाई किए, तो ये बहुत बड़ी उनकी कमी है। और वो जो परिवार के लोग गोली मारे हैं, उनके परिवार में क्या है ऐसे कि वो पुलिस प्रशासन उनके सपोर्ट से रहती है? क्यों डरती है उनसे? वो अवैध काम करते हैं, बहुत सारे दारू का कारोबार करते हैं, हथियारों का करते हैं, इसके अलावा जमीन का दलाल हैं। किसी का जमीन किसी को बेच देंगे, कोई बोल नहीं सकता है, दबंग लोग हैं। इसके पहले भी उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं? बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरे परिवार से तो हैं ही जान से मारने की कोशिश के, उसके अलावा गांव जवार के भी बहुत सारे संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताइए, गांव से भी इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं फिर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कैसे है बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हम बिहार सरकार और गृह मंत्रालय से पूछना चाहते हैं और उस थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने इतने सीसीटीवी कैमरे फुटेज दर्ज कराई फिर भी आज तक उस परिवार के ऊपर ना ही सुरक्षा मुहैया कराई गई और ना ही जिन्होंने जो अपराधी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। आज वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और हम इनके परिवार के सदस्य से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना में कौन कौन सम्मिलित है और क्यों आखिर ये घटना हुई। आगे हम बात करने वाले हैं इनके परिवार से। अभी हम बात करने वाले हैं सूरजकांत गिरी की मां से कि ये घटना किस तरह हुई, आखिर कैसा यह विवाद रहा कि उनकी लगातार गोलियां मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये घटना किस तरह हुई, आखिर ये जो कैसा विवाद था कि उनको लगातार गोलियां बरसा के उनकी जान ले? बात था चुनाव में, हम लोग 20 साल से दिल्ली रह रहे थे, हम लोग आए थे 1 साल पहले। ये इसका बाहुबली पूरे हुकूमत जता के रखा था, सबके माने सबको तंग करके रखा था। गांव के लोग मेरे को बोले कि खड़े हो जाओ चुनाव में आप। हाँ। मैं नहीं खड़ा हो रही थी। हाँ। मुझे ये सब राजनीतिक में नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गई और वो भी खड़ा हुआ मेरे विपक्ष में। हाँ। उसको 10 को वोट मिला, मेरे को 110 वोट मिला। हाँ। मैं जीत गई। मेरा वो जीती मैं अपने बेटे के चलते। बेटा मेरा इतना था। हाँ। अच्छा कि 20 लड़के 25 लड़के उसके साथ हमेशा सूरज भैया सारे गाँव के लोग सबको मदद करता था। हाँ। कोई बीमार हो जाए ना, बाबू मेरे से पूछता भी नहीं, गाड़ी उठाएगा, सबको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा, अपने बल पैसा रुपया सबको देगा। इतना लड़का कहीं ना कहीं वो समाज के लिए ही जीते मरते थे। अपने बारे में सामाजिक आदमी, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। 2 रुपया रहेगा वो भी दे देगा किसी को, अपने बारे में कभी नहीं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव के लिए ही उनको जान ले ली, टारगेट बना लिया ये लोग।
हाँ। उसके बाद इन लोग को प्रेम अब कब से चल रहा था ये हमको नहीं चुनाव के बाद इनका प्रेम प्रसंग हुआ कि पहले हुआ था? पहले से था, ये हमको अब पता चला। अब जो नहीं। शादी हुआ तो ये चुनाव के बाद हुआ कि पहले? चुनाव ये लोग हमको दुश्मनी पे टारगेट बनाए थे। सूरज को शादी के पहले 2 बार सुपारी दे चुके थे। हाँ। बाहर से आदमी हमारे पास आके बोला कि सूरज को रोड पर मत जाने दीजिए, इनका सुपारी दिया गया। 1 लाख रुपए में सुपारी दिए थे ये लोग सूरज को मारने के लिए पहले ही, लेकिन वो आदमी नहीं मरा। आपको क्या लगता है कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो वो लोगों को क्या सुरक्षा और ये तो गांव को सोचना चाहिए। जब उप मुखिया के बेटा को मार दिया था और लोग कोई क्या करेगा, लेकिन उसके डर से अभी गांव के लोग कोई हमारे द्वार पर नहीं आ रहे हैं, कोई हमको हमदर्दी जताने नहीं आ रहा है उसके डर। कहीं ना कहीं ये प्रशासन और बिहार सरकार की कमी है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमी प्रशासन है। को ऐसे खरीदे हैं वो लोग कि प्रशासन उनके डर से कुछ नहीं। मैं 10 बार जाके थाना से गुहार लगाई हूँ कि एक शशि भूषण को पकड़ लीजिए। शशि भूषण पकड़ा जाएंगे, हमारा बच्चे बच जाएंगे। हम जानते थे कि हमारे बच्चों को मार देंगे 1 साल से। अभी भी जान पे खतरा मर अभी रहा हमारे है। 2 बच्चों को जान पर खतरा है, इसके जान पे खतरा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले धमकी भेजा है वो शशि भूषण, उत्तम और धर्मवीर तीनों मिलके कि हम तीनों आदमी तीनों को मारेंगे, उसके बाद सिलेंडर कर देंगे। लेकिन थाना यही सोच रहा है कि तीनों मर जाए फिर वो लोग सिलेंडर कर दें, हमको ढूंढना नहीं पड़े। उन लोग का इतिहास ही आपराधिक है। हाँ, वो 2 नंबर का आदमी है, दारू का धंधा करते हैं, बंदूक का धंधा करते हैं, जमीन का दलाली करते हैं। वो जयरामगिरी है, आज 50 साल से दलाली करते हैं। अभी ये भूषणगिरी है, अब कूदा है दलाली में। पहले ये बंदूक का धंधा करता था, अब शराब के और बंदूक दलाली के। ये जो उत्तमगिरी है, ये दूध का धंधा करता है, दिखावा दूध के एथी में डिब्बा में शराब और कट्टा ये भी करता है। 100 आदमी 100 बार मेरा लड़का देखा, यही दूध का डोली लेके जा रहा था, वही सूरज, तभी से सूरज दुश्मन बना। यहीं पर साइकिल लगा के किसी से बात करने चला गया, ढक्कन खोला, उसमें शराब के पैकेट भरा है। मेरा लड़का तुरंत बोला, तभी से उसको टारगेट बना लिया कि इसको मार दो, हम लोग अपना आराम से धंधा करे 2 नंबर का। बस वो इसीलिए जान उनका ले लिए क्योंकि उनका गलती देखकर वो 2 नंबर का धंधा करते थे, उसको रोकने के लिए इन्होंने देख लिया, इसलिए उत्तमगिरी सप्लाई करते थे। माल उसका होता था, सप्लाई उत्तमगिरी करते थे। उत्तमगिरी के बेटा आशुतोष भुवरगिरी वो करते थे, दीपगिरी करते थे। इनके पास भिकी था, कोई शक नहीं करेगा, झोरा में लेके सांझ के टाइम निकल जाते थे। मेरा बेटा 200 बार टोका यहाँ पर कि मत कर। अभी तक कितने आदमी उसमें गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2 औरतें 1 बुढ़ा, वो घर में थे, पुलिस उठा ले गई। उसके बाद पुलिस किसी को नहीं ढूंढ रही है, और सब है आसपास। मैं खबर भी देती हूँ कि उस दिन रात में नवादा छुपा था, मेरे को खबर है, मैं थाना पर ये भी बताई नवादा छुपा है। हो सकता है कि प्रशासन उन लोगों से डर रही हो। हाँ, डर रही है, सबसे बड़ी ये है, डर रही है। अभी हम बात करने वाले हैं जो सूरजगिरी की पत्नी क्या पता कि डर रही पत्नी है, ऐसे खाई उनसे है। बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं के वजह से हो सकता है कि इनके परिवार वालों ने इनकी पति की लगातार गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। ये बात हकीकत है। आप हम सुने कि आप प्रेग्नेंट भी है 7 महीने की। अब बताइए कि आपकी पति की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी आपके घर वाले ने कर दी। अब आपका जो उम्र है, पूरी उम्र ऐसे बचा हुआ है, किस तरह आप बिता पाएंगी? आप क्या सोच रही हैं? अब एक ही बस रह गया है, उन लोगों को कैसे भी उसको सूरज को न्याय दिलाना है, सभी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। बस लग रहा है आपको कि पूरी इसमें प्रशासन की संलिप्ति की वजह से हुआ है, प्रशासन की निकम्मी की वजह से हुआ है। अभी तक कहाँ कुछ प्रशासन की, मेरे पति को मरे 3-4 दिन हो गया, अभी तक किसी को नहीं पकड़ी है। आप लोगों को भी धमकी मिल रही है? धमकी मिला है भैया को, दोनों मारने के लिए उनके, और मेरे को। आप जो शादी की तो घर वाले की मर्जी से की या कि भाग के की थी शादी? मैं भाग के कोर्ट भाग में के शादी की थी। तो ये भी हो सकता है कि आपकी दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई? नहीं, वो हारे थे ना चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह से। तो मेरे बड़े पा के आँख पे चढ़े थे, उसमें मेरे बाप यहाँ नहीं था। आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपने घर वालों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? यही कहूँगी, कहाँ भागेंगे, भाग लो, लेकिन तुम लोग फांसी के फंदों पे चढ़ोगे जरूर। आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है कि बिहार पुलिस आपको न्याय दिला सकेगी? भरोसा दिखिए रहा है, कितना न्याय दिला। आपको पुलिस पे भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। हम डीएसपी के पास जाके 2 महीना पहले गुहार लगा के आए, रो के आए हैं। डीएसपी साहब बोले हाँ कर देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करे। मैं इंतजार करती रही, थाना पर फोन करती रही कि डीएसपी के पास से फोन आए, तो थाना बोल रहे हैं कोई फोन नहीं आया। डीएसपी इतना रुपया लेके बैठ गए थाना पर। डीएसपी साहब, एसपी साहब के पास जब जाते हैं, एसपी साहब उस दिन आते ही नहीं। एसपी साहब को भी आ जाता है फोन
क्या पहुंच जाइए मिलने, कल शाम तक इंतजार करके आ गए इसको लेके, नहीं है एसपी साहब। सबको कोई हमारा नीतीश कुमार से गुहार है कि हमको 5 दिन का अंदर अगर न्याय नहीं देंगे तो हम इसको और अपना दोनों को उठा के रेलवे लाइन पर कट जाएंगे। नीतीश कुमार से गुहार। इस परिवार का रो का बुरा हाल हो गया है। इनको प्रशासन पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है। हमारे घर एक नेता नहीं आया, कोई विधायक जी, कोई विधायक सांसद नहीं आया आपसे मिलने। 8 को वोट है हमारे घर, 8 आदमी वोट देते हैं हम लोग, और कह के देते हैं कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन कोई नहीं आया, ना प्रशासन ना विधायक, कोई नहीं, थाना ना कोई हमको नहीं पूछने आया कि हम लोग किस साल में हैं, कैसे जीते हैं वो लड़के। इस परिवार का रो का बुरा हाल हो गया है और विश्वास भी टूट गया है स्थानीय जनप्रतिनिधि से और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, इसलिए इनका विश्वास टूट गया है कि इन्होंने कई बार आवेदन दी थाने में, कई बार FIR दर्ज की, 17 बार गए हैं, रोए हैं, आवेदन दिए हैं, 17 को केस किए हैं, 17 को केस है। इसके कुंवारे में ये भागी थी, इन दोनों पर हमला हुआ था, मार के फेंक दिए थे, तब ये कोर्ट में जाकर केस की है। वो केस तुरंत दब गया, इतना केस था कि इसका जो भाई था इसको बलात्कार करने की कोशिश किया था, धीरज गिरी, तब एक घर से भागी है, वो भी केस किए बेचारी, केस दबा दिया गया पैसा देके, सब एकदम केस से खत्म हो गया। बताइए, माना जाता है कि भाई और बहन का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। जब बहन के प्रति उन्होंने अभद्र अपना ये दुर्व्यवहार करने को सोच लिया, उन्होंने अपने बहन का सुहाग उजाड़ दिया, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और इन परिवार का रो का बुरा हाल हो गया है और पुलिस प्रशासन से भी इनकी उम्मीद टूट गई है, बिहार सरकार से भी उम्मीद टूट गई है। ना ही इस परिवार को अभी सुरक्षा मिली है और ना ही पहले किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। इन्होंने कितनी बार CCTV कैमरे की फोटो दर्ज कराई है और कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार की बहुत बड़ी निकम्मी की वजह से ये घटना हुई है, निर्मम हत्या हुई है। तो इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए कि यह वीडियो नीतीश कुमार तक पहुंच सके और पुलिस प्रशासन को उन्होंने सख्त कार्रवाई करे। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पीड़िता को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और इस परिवार का रो कर बुरा हाल हो गया और पूरी तरह से उम्मीद पुलिस प्रशासन से टूट गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उस जो अपराधी है उसके वजह से, डर की वजह से इनका साथ नहीं दे रहे हैं और न्याय दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा 2 बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगी, सूरज के निशानी रहेगा, हमको कुछ नहीं, इतनी भी 1 रुपया भी आस नहीं है। कोई कहता है ना, आता है गांव में के समझाता है कि सूरज का निशानी है, निशानी को तो बार बार धमकी, जब सूरज मेरा शेर को मार दिए तो इसका क्या, इसको तो एक वो ऐसे ही मार देंगे, मर जाएगी। आज 2 लड़का है मेरा, उसको तो कभी मार सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम से इन लोग को तीनों को मार के गांव से भगा दें। इन लोग कहते हैं गांव से आपस से लोग चले जाएंगे, गांव में ना रहे, गांव में रहेंगे तो हमारा रुतबा खराब होगा। अपने रुतबे के लिए ये मारे हैं, अपने रुतबे के लिए। इनके लड़के की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि इन्होंने उनके अपराध को रोकने का प्रयास किया, इसके वजह से उन्होंने इनके लड़के को देखने को नहीं चाहा और इसलिए इनको गोली से मारकर लगातार निर्मम हत्या कर दी गई। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनके घर में देखिए और घर के बाहर देखिए कि कितने CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरे का जो तार है उसको काट दिया गया है और CCTV कैमरे भी कई को तोड़ दिए गए हैं। आगे आप वीडियो में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।